नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल स्टोरी ज्ञान में स्वागत है। आज मैं आप सबको एक सत्य घटना पर घटित कहानी बताने जा रही हूँ। बरसाने में एक गोपाल नाम का छोटा सा व्यापारी रहता था, जिसके पास खिलौनों की एक दुकान थी। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। बेटा कभी कभी दुकान में भी हाथ बटाता। वैसे वो एक कॉलेज में प्रोफेसर था। गोपाल की बीवी का देहांत हो चुका था। एक दिन प्रेम कोई फाइल ढूंढ रहा था, उसको नहीं मिल रहा था। फिर पूजा को आवाज लगाता है। पूजा, तुम जानती हो मेरा फाइल कहाँ है? मिल नहीं रहा है, कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम मेरा थोड़ा हेल्प कर दोगी? जी अभी ढूंढ के लाती हूँ, वहीं इधर उधर हो गया होगा। घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन गोपाल को एक लड़की की कमी हमेशा खलती थी। उसको लगता था कि काश एक बेटी मेरे को भी होती। यह सोचकर कभी कभी वो बहुत दुखी हो जाता था। एक दिन माधव दुकान पे आया और कहने लगा, अरे गोपाल भैया, क्या सोच रहे हो? कोई बात नहीं माधव, मुझे एक बेटी की कमी बहुत महसूस हो रही है। अरे भैया, बरसाने में रहकर ये बात किशोरी जी जानते हो, जो बेटी मानता है उनकी बेटी है, और जो बहन मान ले उनकी बहन। जो जिस रूप में मानता है उसी रूप में उसके साथ रहती है। आज से आप बेटी मान लो उनको। उसके बाद माधव वहां से चला जाता है। गोपाल के मन में एक अजीब सी हलचल होती है। वहां से जाता है और एक किशोरी जी की मूर्ति को खरीद के लाता है। उसको लेकर मंदिर की तरफ चल देता है और वहां ले जाकर पुजारी जी से कहता है कि पुजारी जी, इस मूर्ति को राधे जी की मूर्ति से स्पर्श करके मुझे दे दो। मैं इनको आज से बेटी मानकर अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। के बाद गोपाल उस मूर्ति को अपने घर में रख लेता है और बहुत ही प्यार से उससे बातें करता है। पूरे दिन जो भी दुकान में होता है सारी बातें करता है। हर वक्त राधे राधे करता रहता है। समय बीतता जाता है। एक दिन चूड़ी बेचने वाली आती है। तब पूजा उससे, आप बड़े दिनों बाद आई हैं, आज मुझे अच्छी अच्छी चूड़ियाँ पहनाइए। उसके बाद दुकान पे जाकर बाबूजी से पैसा ले लीजिएगा। पूजा उसके बाद अच्छी अच्छी चूड़ियाँ उससे ले लेती है। कुछ घर में रख लेती है, कुछ पहन लेती है। चूड़ी वाली वहाँ से जाने की सोच ही रही थी, तब तक एक बहुत ही सुंदर लड़की वहाँ आती है। चूड़ी वाली सोचती है, ये लड़की तो पहले कभी नहीं देखा मैंने, हो सकता है कोई रिश्तेदार हो। ये ऐसा सोचती रहती है। तब तक वो लड़की बोलती है, आप मुझे भी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ पहना दो और पैसा जाकर वहीं दुकान पर से ले लेना, ठीक है? उसके बाद चूड़ी वाली वहाँ से उठकर गोपाल की दुकान की तरफ चल देती है पैसा लेने के लिए। सेठ जी, आपके घर में गई थी। आपके यहाँ आपकी बहू ने और एक लड़की ने, दोनों ने चूड़ी पहना था। आप पैसा दे दो मुझे उन दोनों की चूड़ियों का। उसके बाद सेठ बोलता है, मेरे घर दो लोग? मेरे घर तो मेरी बस एक बहू है, तुम दो लोगों की पैसा मांग रही हो? ये क्या बात हुई? सेठ जी, आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आपकी बहू ने पहले चूड़ी पहना और उसके बाद एक लड़की वहाँ आई, वो भी पहनी। मैंने उस लड़की को पहले नहीं देखा था आपके यहाँ। मैंने सोचा आपकी कोई रिश्तेदार होगी, उसने भी कहा दुकान से पैसा ले लेना। तुम मेरी बात सुनो, मेरे घर में मेरी बस एक बहू है, कोई लड़की नहीं है और कोई रिश्तेदार नहीं आई है। तुम्हें पैसे ज्यादा लेना है तो वो साफ साफ बोलो, झूठ क्यों बोल रही हो तुम? ऐसा नहीं होता है ना। देखिए सेठ जी, अगर आपको पैसा नहीं देना है तो कोई बात नहीं, मैं बिना पैसा लिए चली जाऊंगी, मगर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसके बाद वह दुकान से सेठ को भला बुरा कहते हुए चली जाती है बिना पैसे लिए हुए। उसके बाद सेठ सोचने लगता है, अजीब औरत है, ज्यादा पैसा लेना था तो ले लेती, झूठ क्यों बोल रही है? उसके बाद सेठ वहां से घर आ जाता है। घर में आकर वो सारी दुकान की बातें किशोरी जी से मनी मन बताता है। उसके बाद वह सो जाता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। गहरी नींद में आने के बाद उसके सपने में एक लड़की आती है और रोते हुए कहती है, आपने मुझसे रिश्ता तो
जोड़ लिया लेकिन निभाया नहीं मैंने। एक चूड़ी क्या पहन लिया, आपने इतना कुछ कहा। ऐसे ही आप मुझे बेटी कहते हैं। उसके बाद गोपाल तुरंत उठकर बैठ जाता है, सोचने लगता है अरे ये क्या हुआ मेरे साथ, ये क्या था, ये कौन थी लड़की। उसके बाद वो सब कुछ समझ जाता है। फिर किशोरी जी से माफी मांगने लगता है और कहता है हे राधे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है किशोरी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। उसके बाद वो बहुत सावधान लेकर सुबह चूड़ी वाली के पास जाता है और उसके दरवाजे पे जाकर बहुत रोता है। कहता है तुम मुझे माफ कर दो, ये सारा धन ले लो, तुम बड़ी भाग्यवान हो। तुमने जिस लड़की को देखा कोई और नहीं, वो किशोरी जी थी। तुमने साक्षात दर्शन किया, मैं कितना अभागा हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे सेठ जी, ये सच कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? वो राधे रानी थी। हाँ ये सच है, रात वो सपने में मेरे आई थी, रो रही थी, वो नाराज थी मुझसे, मैं बहुत बड़ा अभागा हूँ। उसके बाद वो चूड़ी वाली को सारी कहानी बता देता है कि उसने राधा रानी को कैसे अपनी बेटी माना था। उसके बाद वह सारा धन देकर रोते हुए अपने घर आकर किशोरी जी के पास बैठकर बहुत देर तक रोता है और माफी मांगता है। कहता है हे किशोरी जी, हे राधे रानी, मेरी गलतियों को क्षमा करना, हे राधे। दोस्तों, हमें अपने इष्ट पे पूर्ण विश्वास रखनी चाहिए, चाहे जिस रूप में हम भगवान को मानते हो, चाहे राधे रानी हो या कोई भी, सब पे अटूट विश्वास रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।